और आइए खबरों को विस्तार से देखते हैं। और सबसे पहले भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। फिर से राजधानी में सामने आया बदमाशों की गुंडागर्दी का वीडियो। एक युवक को बेरहमी से बदमाश पीट रहे हैं। पुरानी रंजिश के चलते मारपीट की यह बात सामने आई है। कोलार थाना इलाके का ये एक वीडियो बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर वायरल है। राजधानी में बदमाशों में पुलिस का खौफ नजर नहीं आ रहा। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं कर रहा है। बता दें कि कुछ दिनों पहले भी बदमाशों ने एक व्यक्ति के साथ मारपीट की थी। इसकी भी खबर सामने आई थी। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं भोपाल से। ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं और देखिए किस बुरी तरीके से पीटा जा रहा है। राजधानी में बदमाशों की गुंडागर्दी की तस्वीर आप देख सकते हैं। कैसे कुछ लोग मिलकर बुरी तरह से पीट रहे हैं। पुरानी रंजिश के चलते मारपीट हुई है ऐसा बताया जा रहा है। और खबर जो है उसके मुताबिक ये कोलार क्षेत्र का ये वीडियो है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि होना बाकी है। देख सकते हैं कि एक ने पकड़ रखा है और 2-3 युवक जो हैं उसके पैर पर डंडों की बरसात कर रहे हैं। मनोज हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। मनोज, क्या जानकारी इस वीडियो के सामने आने के बाद? कौन ये लोग हैं, क्या है ये पूरा मामला? जी बिल्कुल, जो वीडियो सामने आया है उसमें एक युवक के साथ करीब 6 से 7 लोग मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये वीडियो जो है आरोपियों के द्वारा ही सोशल मीडिया पे वायरल किया गया। लेकिन जो कहानी सामने आई है, पूरी कहानी कोलार इलाके की और इस युवक के साथ कोई पुरानी रंजिश का ये पूरा मामला है। हालांकि जो अभी जानकारी मिली उसके अनुसार थाने के 2 पुलिसकर्मियों तक ये मामला गया था। लेकिन इस मामले को जो है पुलिस कर्मियों के स्तर पे खत्म कर दिया गया, यानी सेटलमेंट कर दिया गया। इसमें किसी तरीके का एक्शन जो है वो नहीं लिया गया इन आरोपियों के खिलाफ। तो अब ये वीडियो सामने आया और इस तरीके का वीडियो ये पहला नहीं है। इससे पहले ओल्ड सिटी पुराने शहर का भी एक वीडियो सामने आया था जिसमें 4 से 5 बदमाश एक युवक के साथ मारपीट करते हुए नजर आ रहे। तो राजधानी भोपाल में पुलिस कमिश्नर सिस्टम इस समय काम कर रहा है। लेकिन जो खाकी का खौफ बदमाशों में होना चाहिए शायद वो नजर नहीं आ रहा। और यही कारण है कि बदमाश मारपीट का वीडियो खास तौर से जनता में खौफ पैदा करने के लिए बनाकर वायरल कर रहे हैं। और ये कोलार इलाके का ये पूरा वीडियो है। हालांकि इस वीडियो की न्यूज़ 18 पुष्टि नहीं करता, लेकिन इस पूरे मामले में पुलिस को संज्ञान लेना चाहिए और जो आरोपी है उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए ताकि बदमाशों में खाकी का खौफ बना रहे। बिल्कुल देखना होगा पुलिस क्या कार्रवाई करती है। पुलिस का इकबाल बुलंद कितना रह पाता है इस वीडियो के सामने आने के बाद, क्योंकि कानून व्यवस्था पर सवाल तो खड़े हो ही गए हैं। शुक्रिया। छत्तीसगढ़ में राज्योत्सव पर सियासत जारी है। प्रदेश सरकार इस मौके पर राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन कर रही है तो बीजेपी गौरव दिवस मनाने जा रही है। इस बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी दोनों के बीच जारी है। आदिवासी किसकी प्राथमिकता है ये जताने की कोशिश भी की जा रही है। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव और राज्योत्सव की जोरदार तैयारी है। हर साल की तरह इस बार भी राज्योत्सव पर भव्य आयोजन किए जाएंगे। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में भी दुनिया भर के आदिवासी कलाकार अपनी कला का जादू बिखेरेंगे। इस बार राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों समेत 9 देशों के जनजातीय कलाकार शामिल होंगे। लेकिन अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। प्रदेश सरकार राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव का आयोजन कर रही है, जबकि बीजेपी ने इस दिन गौरव दिवस मनाने का ऐलान किया है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए बीजेपी गौरव दिवस मनाने की बात कह रही है। ये हम सब के लिए सौभाग्य का विषय है कि आज हम छत्तीसगढ़ राज्य में हम यहाँ पर खड़े हैं। धन्यवाद देते हैं हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को, जिनके सपने के कारण से, जिनके कारण से आज छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हो सका। और अब छत्तीसगढ़ 22 वर्ष पूरे करने जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करते हुए एक गौरव दिवस के रूप में 1 तारीख को बनाएगा। सभी हमारे पार्टी के कार्यालयों पर दीप प्रज्वलित होंगे, लाइटिंग की जाएगी। उसके अलावा अटल चौक में भी हम जाकर के माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करेंगे। उस छत्तीसगढ़ राज्य निर्माता को हम अपनी ओर से नमन करेंगे, जिनके कारण से छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हो सका है। बीजेपी के गौरव दिवस को लेकर कांग्रेस निशाना साध रही है।
प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि आदिवासियों की खुशी बीजेपी को पच नहीं पा रही। अमरजीत भगत ने कहा है कि बीजेपी की प्राथमिकता में आदिवासी हैं ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ बोलने के लिए रहा नहीं और आदिवासियों का खुशियाँ, आदिवासियों का त्यौहार, आदिवासियों में प्रसन्नता उनको पच नहीं रहा है। आखिर आदिवासी इतने खुश क्यों हो रहे हैं, आदिवासी इतने प्रसन्न क्यों हैं, ये उनके गले नहीं उतर रहा है। इनको 15 साल का समय मिला था, इनको भी आयोजन कराना था, लेकिन इनके जो प्रायोरिटी में कहीं भी आदिवासी नहीं थे। चाहे संवैधानिक अधिकार हो, चाहे आयोजन की बात हो। आदिवासी छत्तीसगढ़ की सियासत में बेहद अहम हैं। सत्ता के लिए इनका साथ जरूरी है। प्रदेश सरकार का आयोजन हो या बीजेपी का गौरव दिवस, राज्योत्सव पर भी आदिवासियों को लुभाने की कोशिश जारी है। युगल तिवारी, न्यूज़ 18, रायपुर। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं और कांग्रेस के नेताओं में इसको लेकर उत्साह है और कई नेता तो इतने ज्यादा उत्साहित हो रहे हैं जो इस यात्रा के लिए राहुल गांधी की तुलना अब भगवान श्री राम और साईं बाबा से भी करने लगे हैं। इसको लेकर कांग्रेस में ही आपत्ति भी जताई जा रही है, लेकिन बीजेपी को चूंकि मौका मिला था तो तंज कैसे नहीं कसा जाता। देखिए रिपोर्ट। कोई श्री राम से कर रहा है तुलना तो किसी को नजर आ रहे हैं साईं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस पर कितना भला होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन पार्टी के कई नेता अति उत्साह में हैं। तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही एक राजनीतिक पार्टी के नेता की यात्रा की तुलना भगवान श्री राम और साईं से की जा रही है। कांग्रेस के ही एक नेता ने ऐसे बयानों पर बेहद तल्ख टिप्पणी की है। पार्टी को ऐसे बयानों पर किसने नसीहत दी, ये जानने से पहले जरा एक एक कर सुनिए ये बयान। राहुल गांधी जी की जो पद यात्रा है वो पद यात्रा ऐतिहासिक पद यात्रा होगी। भगवान राम भी अयोध्या से श्रृंखला तक पैदल गए थे, पर ये राहुल गांधी उससे भी ज्यादा पैदल जाएंगे। कन्याकुमारी से कश्मीर तक इतिहास है, कोई आज तक गया ना कोई जाएगा। ये राहुल गांधी की ऐतिहासिक यात्रा। मैं यहाँ राजनीति की बात तो करूँगा नहीं, पर बस यही है कि उनकी सोच, राहुल जी की जो सोच है बिल्कुल बाबा जैसी है कि कोई कास्ट, कोई क्रीड, कुछ नहीं, सब लोगों के साथ जुड़ते हैं। सियासत में यात्राओं का बड़ा महत्व है, लेकिन हर यात्रा से सियासी हित सध ही जाए ये जरूरी भी नहीं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी क्या कमाल कर पाएगी ये बताना मुश्किल है, लेकिन जैसा कि कांग्रेस पर अक्सर आरोप लगते रहे हैं, यहां दरबारी पूछे जाते हैं। इन नेताओं के ये बयान भी बता रहे हैं कि ये भी राहुल की गुड बुक में आने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान राम ने भी पद यात्रा करी थी, क्योंकि भगवान राम जब अयोध्या से निकले थे और जब सरयू नदी को पार करके जब वनवास की ओर गए और जब जंगल से निकल के आए, तब वो कहीं ना कहीं मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने। और यही काम उन्होंने भी किया था। उन्होंने इस देश के उस वंचितों को, चाहे सबरी के झूठे बेर खाने का काम करा हो, चाहे केवट को गले लगाने का काम करा हो, चाहे इस देश में अलग अलग लोगों को एकत्रित करने का काम करा। आज राहुल गांधी जी भी इस देश में जो घृणा और नफरत फैल रही है उसके खिलाफ वंचितों, शोषितों को एक साथ इकट्ठा करने निकले। कांग्रेस के सीनियर नेता, विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ने ऐसे बयानों पर सख्त आपत्ति जताई है। उन्होंने फिर ट्वीट किया है जिसमें लिखा है कि प्रभु श्री राम से राहुल गांधी की तुलना कर पार्टी के लोगों ने चमचागिरी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस तरह के लोगों से पार्टी उपहास का केंद्र बिंदु बन जाती है। लक्ष्मण सिंह ने लिखा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष से अपेक्षा है ऐसे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करें। हम भी प्रणाम करते हैं, अगर वो साईं बाबा हैं तो क्या दिक्कत है। अगर वो साईं बाबा हैं, यार मैं तो कहता हूँ साईं बाबा के अनुयायी हैं, तब भी हम प्रणाम करते हैं। इसलिए ऐसी बातें, ये अब कांग्रेस के बारे में कुछ कहना मुझे लगता है, इसलिए मुझे ठीक नहीं लगता कि कांग्रेस अब दिग्भ्रमित भी हो गई है। अस्तित्व तो खो ही रही थी, लीडरशिप अप्रासंगिक हो ही गई थी। अब तो वो उनके हालात बहुत बिगड़े हुए हैं, इसलिए कुछ भी बोलना ये इतने बड़े दल के नेताओं के लिए, नेताओं के द्वारा, ये मुझे तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस को जरूर इस बात पर मंथन करना चाहिए।
पार्टी के आला कमान कोई भी हो, लेकिन कमान तो अब भी परिवार के पास ही है और परिवार खुश तो अपनी भी मौज। शायद यही सोचकर कई नेता अपना हित साधने की कोशिश में लगे हैं। जैसा कि खुद पार्टी के लोग कह रहे हैं, ये नेता सारे रिकॉर्ड तोड़ने में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राजधानी भोपाल में एक हफ्ते के भीतर ही दूसरी दफा गैस रिसाव होने से हड़कंप मचा। ईदगाह हिल्स वाटर फिल्टर प्लांट में नगर निगम का एक कर्मचारी गैस रिसाव की चपेट में आ गया और बेहोश हो गया। वहीं दोबारा क्लोरीन गैस के रिसाव के बाद जिम्मेदारों ने चुप्पी साध ली है। राजधानी भोपाल के ईदगाह वाटर फिल्टर से एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार क्लोरीन गैस रिसाव होने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। लोग फिर दहशत के साए में आ गए। 6 दिन पहले की घटना एक बार फिर से लोगों के जहन में आ गई। सोमवार सुबह भी ईदगाह वाटर फिल्टर प्लांट में क्लोरीन गैस का रिसाव होने लगा। गैस रिसाव की चपेट में आने से नगर निगम का ही एक कर्मचारी बेहोश हो गया। कर्मचारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद नगर निगम ने नाकामी छिपाने के लिए प्लांट के बाहर ही ताला लगा दिया। अंदर आने पर प्रवेश वर्जित है का बोर्ड लगा दिया गया। हालांकि प्लांट के अंदर अब भी क्लोरीन गैस के सिलेंडर रखे हैं। सभी सिलेंडर पूरी तरह से खराब बताए जा रहे हैं। इसी खराब सिलेंडर को लगाते वक्त गैस का रिसाव हुआ और नगर निगम का कर्मचारी बेहोश हो गया। पिछले सप्ताह रात में गैस रिसाव के बाद 70 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। मौके पर मंत्री से लेकर अधिकारी और कलेक्टर तक पहुंचे थे। दोनों ने गैस रिसाव दोबारा न होने की बात भी कही थी। प्लांट में क्लोरीन सप्लाई करने वाली एजेंसी के साथ बात कर दोबारा ऐसी घटना नहीं होने की बात खुद भोपाल कलेक्टर ने कही थी, लेकिन लापरवाही से कोई सबक नहीं लिया गया और फिर वही घटना दोबारा से पेश आई। एक बार फिर क्लोरीन गैस का रिसाव हुआ और एक कर्मचारी इसकी चपेट में आया। दोबारा गैस रिसाव होने पर नगर निगम से लेकर प्रशासन के अधिकारी तक चुप्पी साधे हुए हैं। बताया जा रहा है कि समय रहते मामले को संभाल लिया गया, लेकिन प्लांट में काम करने वाले कर्मचारी और ईदगाह कॉलोनी के आसपास रहने वाले लोग एक बार फिर से दहशत में आ गए। जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18, भोपाल। जबलपुर की कर लेते हैं बात। डॉक्टरी का पेशा दरअसल ऐसा होता है जो बड़ा सम्माननीय होता है और डॉक्टर को हमेशा सम्मान की नजर से देखा जाता है, लेकिन डॉक्टर जब जूतम पैजार करने लग जाएं तो फिर क्या होगा। जबलपुर में हो गया ऐसा ही। डॉक्टर्स की बैठक थी और आईएमए की ये बैठक थी जिसमें डॉक्टर्स ही डॉक्टर्स पर भिड़ गए, आपस में ही भिड़ गए, लात घूंसे चलाने लगे। क्यों, दिखाते हैं। जूतम पैजार, हंगामा जोरदार। जबलपुर में आयोजित इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की बैठक की ये तस्वीरें हैं। बैठक में डॉक्टर आपस में भिड़ गए, लात घूंसों की बरसात कर दी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कैसे ये डॉक्टर दंगल कर रहे हैं। आईएमए मध्य प्रदेश की वार्षिक काउंसिल बैठक के दौरान आईएमएम हॉल में डॉक्टरों के बीच मारपीट हुई। बताया जा रहा है कि आईएमए के जिला अध्यक्ष स्वागत भाषण दे रहे थे। इसी दौरान उन्होंने डॉक्टरों पर टिप्पणी की। भोपाल, इंदौर और ग्वालियर आईएमए के सदस्यों के बारे में टिप्पणी की गई। ग्वालियर से आए सदस्यों ने विरोध जताया, लेकिन जिला अध्यक्ष ने उन्हें गेट आउट कह दिया, जिसके बाद डॉक्टरों ने उनकी जमकर पिटाई कर दी। सभी तरह से सभी जो प्रतिनिधि आए थे वो, और उसमें हमारे बहुत सारे रूटीन बिजनेस डिस्कस होते हैं, कुछ अवार्ड दिए जाते हैं, कुछ चुनावों की प्रक्रिया होती है और जो एक एजेंडे के तहत हम लोगों की मीटिंग चलती है। तो उसमें प्रोटोकॉल के तहत जो लोकल ब्रांच का प्रेसिडेंट होता है वो एक स्वागत भाषण सभी प्रदेश प्रतिनिधियों को देता है। उसी संदर्भ में डॉक्टर अमरेंद्र पांडे जब स्वागत भाषण दे रहे थे तो कुछ जो प्रदेश से पहुंचे हुए सदस्य थे उन्होंने कुछ आपत्ति दर्ज करी। उसी बीच कुछ गहमा गहमी बढ़ी और अचानक कुछ जो डॉक्टर्स हैं वो ऊपर मंच पर आ गए और उनने धक्का मुक्की मंच पे पूरी व्यवस्था फैला दी। ये हंगामा काफी देर तक चलता रहा।
आईएमए जबलपुर के पदाधिकारियों के बीच बचाव करने पर मामला शांत हुआ। बताया जाता है कि हंगामे के बाद आईएमए के सदस्यों के कहने पर जिला अध्यक्ष ने अपने व्यवहार पर खेद जताया और माफी मांगी। हालांकि उन्होंने कहा कि ग्वालियर और इंदौर के सदस्य आईएमए के हेडक्वार्टर को जबलपुर से छीनना चाहते हैं और इसी कारण जानबूझकर हंगामा किया गया। आईएमए के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राकेश पाठक ने पूरे घटनाक्रम पर खेद जताया है और कहा कि इस मामले की पड़ताल के बाद जो डॉक्टर दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कल मैंने अपने सीनियर मेंबर्स की रिस्पेक्ट के लिए और जबलपुर से हेडक्वार्टर्स ना छिने इसके लिए वो धर्म युद्ध लड़ा है। एक तरीके से मैं अपना पक्ष रख रहा था। मैं सारे सीनियर डॉक्टरों को बोल रहा था कि आप ये आपस की छोटी मोटी लड़ाइयां छोड़ें और जबलपुर से वैसे ही सब कुछ ले चुके हैं लोग। मैं डॉक्टर बनने के पहले जबलपुर का पुत्र हूं, मां नर्मदा मैया का पानी पी के मैं बड़ा हुआ हूं, तो मेरा पहला जो जिम्मेवारी है मेरे जबलपुर के लोगों के लिए बनती है। तो आप जबलपुर से सब कुछ छिना चुके हो। एक हमारे पास ले दे के हाईकोर्ट बचा है और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की हेडक्वार्टर है। वहां जो बिल्डिंग है जो पूरे प्रदेश में किसी के पास नहीं, वो हम लोग ने पाई जोड़ के 7 साल में 2.5 से 3 करोड़ की बिल्डिंग बनाई। उस बिल्डिंग में मीटिंग चल रही है, वहां वो डॉक्टर साहब लोग बोल रहे हैं कि हम जबलपुर से हेडक्वार्टर छिना लेंगे। आईएमए की बैठक में हंगामा किया गया। पढ़े लिखे डॉक्टर आपस में भिड़ गए। हालांकि अधिकारी दोषी डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की बात कह रहे हैं, लेकिन डॉक्टरों की मारपीट की यह घटना हैरान करने वाली है। जबलपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रतीक अवस्थी की रिपोर्ट। गुना की बात करते हैं। गैंगरेप के आरोपियों के खिलाफ पुलिस और प्रशासन का एक्शन जारी है। 5वें आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की गई और उसके घर को जमींदोज कर दिया गया। पुलिस ने इस मामले में अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक की तलाश जारी है। गुना गैंगरेप के गुनहगारों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। प्रशासन ने सोमवार को भी 2 और आरोपियों के मकान जमींदोज कर दिए। रविवार को 3 आरोपियों के मकानों पर पुलिस और प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया था। चाचौड़ा और गादेर गांव में 2 आरोपियों के घर पर प्रशासन का हथौड़ा चला। इसे मिलाकर अब तक 5 आरोपियों के मकान जमींदोज किए जा चुके हैं। इस मौके पर बड़ी संख्या में दोनों जगह पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे और कार्रवाई को अंजाम दिया। इस मामले में प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। वारदात में कुल 7 आरोपी बनाए गए हैं, जिनमें से 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। Headlines presented by